तो भाई देखो, लास्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। हमने डेटाबेस कनेक्ट कर लिया, सर्वर भी रन कर लिया, सर्वर से डेटाबेस में सर्वर से हमने फ्रंट एंड में कुछ भेजा था ना। देखो यहाँ पर कॉन्स्ट, हमने एपीआई फेच किया था और एपीआई से हमने एक मैसेज भेजा था, हेलो कोडर्स। तो इतना तो हमने कर दिया। अब हम लोग करेंगे कि फ्रंट एंड से बैक एंड यानी सर्वर पे कैसे डेटा आए, समझ रहे हो। फ्रंट एंड से बैक एंड पे डेटा जाएगा, यानी सर्वर पे डेटा आएगा, देन सर्वर जो है वो डेटा भेजेगा डेटाबेस को। ठीक है, चलो तुमको अब करके हम बताते हैं ना, इतना ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो बैक एंड में डेटा रिसीव करना है और फ्रंट एंड से डेटा भेजना है। ध्यान से सुनना, फ्रंट एंड से डेटा सेंड करना है और बैक एंड में डेटा रिसीव करना है। तो हम लोग पोस्ट का यूज करेंगे, ऐप डॉट पोस्ट। जब हम लोग बैक एंड से डेटा भेज रहे थे और फ्रंट एंड में रिसीव कर रहे थे, तब हमने गेट का इस्तेमाल किया। समझे। तो चलो देखते हैं। तो क्या करेंगे, ऐप डॉट पोस्ट करेंगे। एक पोस्ट का एक एपीआई बना देंगे कि हम लोग यहाँ से रजिस्टर रजिस्टर कैंडिडेट रजिस्टर कैंडिडेट करेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा। और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आने के बाद हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ्रंट एंड से क्या क्या डेटा आएगा। तो हम लोग एक कैंडिडेट नेम और पार्टी सिंबल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी हमने इनपुट फील्ड बनाया है, जैसे ये जो इनपुट फील्ड है कैंडिडेट नेम और पार्टी सिंबल, यहाँ पर भी देखो क्या क्या फील्ड है, कैंडिडेट नेम और पार्टी सिंबल। ये दो फील्ड आ रहा है, ये दो फील्ड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट कैंडिडेट नेम पार्टी सिंबल, कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब जो भी इस पे रिक्वेस्ट मारेगा उसका बॉडी से आएगा। ठीक है, अब डेटा आ गया, कैंडिडेट नेम और पार्टी सिंबल डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, कंसोल लॉग कर देंगे यहाँ पर। और ये रेस्टोरेशन अब इसको हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बस कैंडिडेट नेम और पार्टी सिंबल इसको हम लोग कंसोल लॉग कर रहे हैं। ये यहाँ पर जो कंसोल लॉग हो रहा है ना, वो यहाँ पर ये टर्मिनल में दिखेगा, वहां पर। ठीक है, वहां पर फ्रंट एंड का डेटा दिखता है और यहाँ पर बैक एंड का लॉग्स दिखता है बेसिकली। तो अब देखो, ये जो इस पे रिक्वेस्ट मारेगा ना, वो एक्सपेक्ट करेगा कि कैंडिडेट नेम और पार्टी सिंबल भेजे। तो चलो देखते हैं इस पे हम लोग कैसे रिक्वेस्ट मारेंगे। ये हमने एपीआई तो बना दिया, लोकल होस्ट स्लैश रजिस्टर कैंडिडेट, इस पे हम लोग कैसे डेटा भेजे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये कैसे भेजना है। जैसे रजिस्टर कैंडिडेट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर तो डेमो के लिए हम लोग एपीआई किया था, तो इसको हटा देते हैं, डेमो का जरूरत नहीं है। लेकिन अभी सेम वे में हम लोग करेंगे, यहाँ पर सेम वे में हम लोग करेंगे। लेकिन अभी देखो हम लोग को अब डेटा सेंड रिसीव थोड़ा बड़ा काम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ट्राई कैच का एक स्निपेट बना लेंगे। ठीक है, और ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे ना हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, सेम सेम वे में एक वेरिएबल बनाएंगे, रिस्पॉन्स, जिसमें हम लोग अवेट करेंगे। और अवेट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, फेच करेंगे क्या, हम लोग को क्या एपीआई बनाया है हमने, लोकल होस्ट 5000 पे हम लोग का जो सर्वर रन कर रहा है, स्लैश रजिस्टर कैंडिडेट, यही ना बनाया है, रजिस्टर कैंडिडेट। ये तो यही करेंगे, ऐसे करेंगे। और http रजिस्टर कैंडिडेट, ये हो गया। उसके बाद कौन सा मेथड है, मेथड हम लोग मतलब यहाँ से भेज रहे हैं डेटा, मतलब मेथड होना चाहिए वो पोस्ट। तो मेथड हम लोग डाल देंगे पोस्ट। ठीक है, अब हेडर्स, ये हेडर्स वगैरह तो ऑटोमेटिक ही आता है, तो हेडर्स तो डालना ही पड़ेगा। हेडर्स डाल दो, और हेडर्स में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन डॉट जेसन हो गया। और उसके बाद अब हम लोग को क्या भेजना है, एक बॉडी भेजना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ रहा है, एक बॉडी भेजना है। बॉडी कैसे भेजेंगे, यहाँ पर ये एक्सपेक्ट हो रहा है। अब देखो बॉडी भेजना है, तो बॉडी को हम लोग कैसे भेज सकते हैं, बॉडी को हम लोग जब भी फ्रंट एंड से बैक एंड या बैक एंड से फ्रंट एंड में अगर डेटा भेजते हैं, तो हम लोग हमेशा जेसन फॉर्मेट में भेजते हैं, मतलब की वैल्यू पेयर डिक्शनरी टाइप का। तो गाइस देखो, बॉडी हम लोग को जैसा मैंने तुम्हें बताया कि हमेशा हम लोग जेसन फॉर्मेट में ही सेंड और रिसीव करते हैं डेटा। ठीक है, तो बॉडी में भी हम लोग का जेसन फॉर्मेट में ही डेटा सेंड करेंगे। तो डेटा हम लोग का पहली बात है क्या, डेटा है हम लोग का फॉर्म डेटा। समझ रहे हो ना, फॉर्म डेटा में ही था ना। देखो जैसे जैसे तुम यहाँ पर देख रहे थे, ये सब अभी छोड़ दो, ये सब कुछ एरर नहीं। ये देखो फॉर्म डेटा है ना, ये कैंडिडेट नेम और पार्टी सिंबल फॉर्म डेटा में ही। तो फॉर्म डेटा ही हम लोग को भेजना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, जेसन
डॉट स्ट्रिंगिफाई फॉर्म डेटा, ऐसा कर देंगे। ठीक है, अब ये चला जाएगा बॉडी से। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे अगर रिस्पॉन्स ओके है, रिस्पॉन्स में अगर ओके आ रहा है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कंसोल लॉग कर देंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, जैसे अगर डेटा हम लोग का सक्सेसफुली चला गया तो हम लोग कंसोल लॉग कर देंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, नहीं तो एरर में तो हम लोग कुछ भी एरर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये कोई एरर आ रहा है यहाँ पर, इसको हटाना ना, इसको यहाँ पर, हाँ। तो हमने यहाँ पर किया क्या है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक हमने रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने फेच किया है रजिस्टर कैंडिडेट, जो कि हमने यहाँ पर एपीआई बनाया रजिस्टर कैंडिडेट, और ये पोस्ट मेथड है, मतलब हम लोग डेटा यहाँ सेंड कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पोस्ट लिखा, डेटा सेंड कर रहे हैं तो हेडर्स ये ऑटोमेटिक ये डिफॉल्ट देना ही है। सेंड कर रहे हैं तो हम लोग को सेंड करना पड़ेगा कुछ बॉडी पे, जैसे ये बॉडी में हमने जो भी फॉर्म डेटा है उसको वो जो जेसन फॉर्मेट में था उसको स्ट्रिंगिफाई करके, मतलब उसको स्ट्रिंग्स बना के स्ट्रिंग के फॉर्म में हमने फॉर्म डेटा को भेज दिया है बॉडी में, बॉडी के थ्रू हमने इस एपीआई पे भेजा है डेटा को। तो इस एपीआई पे डेटा आएगा, मतलब ये यहाँ पर आ गया, समझे, यहाँ से डेटा फेच हुआ और ये बॉडी जो है वो इस एपीआई में गया, इस एपीआई में जब भी जाएगा तो ये यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा। इसके बाद जो भी ये जो एपीआई क्या किया कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का जो भी कैंडिडेट नेम और पार्टी सिंबल है उसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से निकाल लिया और अपने वेरिएबल में डाल दिया। और उसके बाद हम लोग क्या किए, कंसोल लॉग कर दिया रिसीव कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जो भी डेटा आ रहा है रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट का बॉडी में, उस बॉडी से डेटा को निकाल करके हम लोग बस कंसोल लॉग कर रहे हैं। चलो देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको सबको रिफ्रेश कर देते हैं, पहले यहाँ पर नाम अमन डाल देंगे, पार्टी सिंबल एस डाल देंगे, इसको सबमिट करेंगे। कैंडिडेट रजिस्टर्ड, देखो कैंडिडेट रजिस्टर्ड आया, मतलब कि यहाँ पर अब देखो यहाँ पर आया ना, जैसे हम लोग यहाँ पर देखो कैंडिडेट नेम और पार्टी सिंबल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से लिया और कंसोल लॉग कर दिया। जैसा कि मैंने बताया था अगर सर्वर में कोई डेटा आ रहा है तो यहाँ पर शो करेगा, कंसोल लॉग करेंगे तो यहाँ पर आया है रिसीव्ड कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अमन और जो भी पार्टी सिंबल है एस। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देंगे कैंडिडेट नेम, नेम हो जाएगा ये, और अपना यहाँ पर लिख देंगे पार्टी सिंबल, थोड़ा अच्छा लिखेगा इसके तो कुछ नहीं। सबमिट करेंगे दोबारा से, रिसीव कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट नेम और पार्टी सिंबल, तो ये अपना बेसिक सा डेटा आ गया। ठीक है, अब इस डेटा को हम लोग को मोंगोडीबी में भेज देना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मोंगोडीबी में डेटा कैसे भेजना है। ठीक है।